साल भर्ती से आप सबके सामने मैं ये कह के चलता हूँ कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, अपने परिवार के बीच आकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों के लिए काम करूं तो कई लोगों को तकलीफ होती है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में चिराग पासवान बिहार के दौरे पर निकल गए हैं। देखना होगा कि चिराग पासवान इस बार क्या खास करने वाले हैं। चूंकि एक पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से गया जी में उनका एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उस कार्यक्रम को लेकर के तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए नजर आए और वो कह रहे थे कि जिस कलम को आपने लोगों में बांटा है, युवाओं में बांटा है, क्या वो कलम से आप उस जमीन को भी वापस लिख देंगे, वो जमीन को भी वापस कर देंगे जो आपने नौकरी के बदले लेने का काम किया था। और अब जिस तरीके से छपरा में कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं और उसमें कहते हैं हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो विकासशील की ओर ले जाए। इस बार का चुनाव यानी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो चिराग पासवान लड़ने की भी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं मंच से, छपरा में मंच से कहते हैं कि जिस तरीके से लोगों में कयास लग रहा था कि क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आएंगे, बिहार की राजनीति में जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ेंगे, तो हाँ, मैं कहता हूं कि इस बार का विधानसभा चुनाव मैं लड़ूंगा। ये कहना है केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का। जिस तरीके से चिराग पासवान अब कह रहे हैं कि मुझे अपने बिहारी भाइयों के लिए लड़ना है, माताओं के लिए लड़ना है और एक ऐसा बिहार राज्य को बनाना है जो विकासशील की ओर अग्रसर हो। ये कहना है केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का। क्या कुछ अपने भाषण में वो कह रहे हैं, सुनिए आप। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की साल भर्ती से आप सबके सामने मैं ये कह के चलता हूँ कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांट कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत है ना? उस लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर सकता। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे जरूरत होगी हर कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा साथ मेरा, पहुंचाइएगा मेरी बातों को, और बिहारी बात को घर घर पहुंचाइएगा।
अब सबको चिराग पासवान बनकर एक एक घर एक एक व्यक्ति तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच पैदा बनाना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, ऐसे सोच आप बनाकर वादा कीजिए। मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। चिराग पासवान जब तक जिंदा है, चिराग पासवान जब तक जिंदा है, मेरे खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ मेरे बिहार और मेरे बिहारी परिवार के लिए हो। कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। इसके लिए साथियों जरूरत है मुझे आप सबकी। आज पुनः एक बार जब मैं बिहार में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूँ, जब मैं ये सोच रखता हूँ और जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं वापस बिहार आकर अपने परिवार के बीच आकर आप लोगों के बीच आकर आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर उनको दूसरे राज्य दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार में कतई कोई जगह नहीं है, पर उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं घटती है, अरे वो पटना में रह रहे एक बड़े व्यापारी की हो या किसी गांव में रह रहे एक बुजुर्ग की एक महिला के साथ कोई हत्या की घटना हो या दुष्कर्म की घटना हो, इन बातों से मैं दुखी होता हूँ, मैं विचलित होता हूँ और इस सरकार का मैं समर्थन करता हूँ। अगर उससे ऐसी घटनाएं होती है तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में बिहार और बिहारी फौज के माध्यम से एक ऐसे बिहार की कल्पना करता हूँ जहाँ दिन हमारे रात में रात हम सब लोग निडर होंगे, निसंकोच होंगे घूम सके, जहाँ हम सबकी सुरक्षा और सबकी सुरक्षा, गांव में रह रही मेरी बहनों की सुरक्षा, मेरी माताओं की सुरक्षा, मेरे बुजुर्गों की युवाओं की सुरक्षा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए प्राथमिकता होगा। ये भी वादा आज आप लोगों से करके जाता हूं। तो देखा आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे और बिहार को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो विकासशील की ओर अग्रसर हो, विकास की ओर उन्मुख करे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो वो लगातार नारा देते हुए नजर आ रहे हैं उसको घर घर पहुंचाइए। लोगों से अपील कर रहे हैं कि चिराग पासवान बन करके इस नारा को घर घर पहुंचाइए और वो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पर जो भी कुछ खबरें अपडेट आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री